हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल साइंस का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। अगर आप सब हाई स्कूल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इन टाइप के क्वेश्चन को आपको बोर्ड एग्जाम में सीख करके जाना है और अच्छे प्रकार से इसको रिवाइज करके जाना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में अगर हम सब फोकस पे वस्तु रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो गया अनंत पर। सेकेंड क्वेश्चन है, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक दोस्तों वाट होता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा वाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल इतने होते हैं। तो हमारे ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, चारों में से ये कोई नहीं है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो देखिए इसमें से हम लोग मैच कराते हैं कि ये कहाँ मिलता है। इसमें से कोई नहीं मैच कर रहा है, तो अब क्या करेंगे। देखिए ये पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है 36 इंटू 10⁻5, तो किया क्या गया है कि ये एक अंक दशमलव को क्या किया गया है, इधर लेकर जाया गया है, तो इसमें से कम हो गया। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा 36 इंटू 10⁻5 जूल। ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन को चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग आपका निर्वात में सबसे अधिक होता है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा निर्वात में। निर्वात में इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को और पूछ लिया जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। पूछ लिया जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल आपकी होती है। अब ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है आप सबको 3 इंटू 10⁻, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। तो अगर आप सबको क्वेश्चन आएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका पाँचवा क्वेश्चन है। पाँचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो मानव नेत्र में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगर आप ये क्वेश्चन, अगर आप सबको इस ऑप्शन में क्या है कि कार्निया पे बनता है, कि परितारिका पे बनता है, पुतली पे बनता है, दृष्टिपटल पे बनता है, तो दृष्टिपटल का ही नाम है रेटिना। तो आप सबको अगर दृष्टिपटल नहीं दिया रहेगा तो आप सबको क्या दे देगा? रेटिना। तो मानव नेत्र का प्रतिबिंब, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर, या इसी का दूसरा भाषा है दृष्टिपटल पर। तो आपका 6 क्वेश्चन, 6ठे नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। तो अगर आप अच्छे खासे, आपकी आँख में कोई कमी नहीं है तो आप अनंत तक वस्तु को देख सकते हो। कहाँ तक? अनंत तक। अगर पूछता कि एक स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु कितना होगा, एक स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु पूछता, तो आपका निकट बिंदु कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपका इसमें क्वेश्चन क्या था कि स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। दूर बिंदु होता है कितना? तो दूर बिंदु कितना हो जाएगा आपका? अनंत। तो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है जो 6ठे नंबर का, तो क्या है, तो चलते हैं आपका 7 नंबर। तो 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या कह दिया है, यहाँ से हम सबको दे दिया है विभवांतर V का मान दे दिया है 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट। और यहाँ आपको दे दिया है प्रतिरोध R का मान दे दिया 3 ओम। ठीक है, तो आपको ओम का नियम पढ़ाया गया होगा V बराबर I R। तो यहाँ से हम लोगों को धारा का मान निकालना था, तो धारा का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे I बराबर V के बटे में क्या हो जाएगा R। तो V का मान आपको दे दिया है कितना? 1.5। ठीक है, और R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू 3 ओम। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, दशमलव को हटा लेते हैं, दशमलव को हटा लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा आपका 15 और नीचे हो जाएगा 30। तो काट लेंगे तो कितना बचेगा? 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया? आधा। तो आपके ऑप्शन में क्या है, देखिए ये 1.5 है, 1.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर, और यहाँ आपका है 4 एम्पियर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा नंबर 0.5 एम्पियर। क्लियर।
अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कितना होता है, अम्लीय होता है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अगर इसमें हम लोग H2O जल मिला देंगे H2O, तो ये देखिए इसमें हाइड्रोजन आ गया। जब हाइड्रोजन जिस फार्मूले में हो जाता है तो उसका विलयन कैसा हो जाता है आपका, अम्लीय। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कितना होगा, ये क्या होगा, अम्लीय होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर, H2S विलयन का pH मान। देखिए दोस्त, pH मान से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर मिल जाएगा। अगर आप सबको कोई भी सूत्र दे दिया, जैसे मान लो H2SO4 दे दिया, ठीक है, तो इसमें भी H दिख रहा है ना, यहाँ भी देखिए H2 है ना, तो जिस फार्मूले में अगर आपको H दिख गया तो वो जान लीजिए को क्या है, अम्ल है। और अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है। द्वितीय समूह में कौन सा आता है, तो द्वितीय समूह में आपका आ जाता है लिथियम। अब इसमें वेरी मोस्ट VI क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है। तो यूरेनियम दोस्त एक हमारा रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके लिए इस साल के 2024 के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछेगा, जरूर पूछेगा कि यूरेनियम क्या है। तो यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। तो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो जितने भी सक्रिय धातु हैं, सक्रिय धातु, ठीक है, सक्रिय धातु जितने भी हैं, अगर वो अम्ल से क्रिया करेगा, सक्रिय धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो सक्रिय धातु हमारा क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अगर किसी अम्ल से क्रिया करेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब आपका है 13 नंबर, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा। कितना लिखेंगे आपको, 23 जोड़ा। अगर 23 जोड़ा नहीं करा तो आपको 23 जोड़ा है तो 23 का डबल कितना हो जाएगा, 46। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, VI है 2024 के लिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछ लेगा। तो मानव में अगर आपको ऐसे दिया है 42, 44, 46, 48, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 46 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करा तो आप क्या लगाएंगे, 23 जोड़ा। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा या 46। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। और तीनों कौन कौन है, एक आपका हो जाता है, एक आपका हो जाएगा अधोहन, और एक आपका हो जाएगा अधोजिह्वा, और ये आपका हो जाएगा पैरोटीड। ठीक है, पैरोटीड। तो मनुष्य में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और तीनों जोड़ी कौन कौन है, अधोहन, अधोजिह्वा और पैरोटीड ग्रंथि। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। तो आपका जो लीवर होता है, लीवर ही क्या करता है, लीवर को क्या कहते हैं हिंदी में, यकृत। ठीक है, तो निम्न में से किसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, तीसरा आंसर यकृत। ठीक है, अब इसमें से ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि निम्न में से कौन यूरिया का निर्माण करता है। तो कौन यूरिया का निर्माण करता है, लीवर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि वृक्क का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है। तो वृक्क का कार्य यही होता है कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थ क्या है, जो अपशिष्ट को कहते हैं वो देखिए, जो हमारे ब्लड में क्या होते हैं कि जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, वृक्क। और शरीर से बाहर निकालने का कार्य जो होता है वही हमारा क्या है, उत्सर्जन है। उत्सर्जन का मतलब ही होता है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो वृक्क, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C, उत्सर्जन से। अब आता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में दोस्तों। किस में होता है, ईस्ट में। तो आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, ईस्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्मों से, अब अभी थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा कि जीवाश्म ऊर्जा का मतलब जीवाश्म मरे हुए जीव जंतु या पृथ्वी के अंदर दबे हुए जीव जंतुओं से हम सबको क्या मिलता है, तो कोयला मिल जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है पवन ऊर्जा। ये तो मिलेगा नहीं, मरे हुए जीव जंतुओं से पवन ऊर्जा तो मिलती नहीं है। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा ये भी नहीं मिलेगी। तो कोयला हमारा क्या है,
ये कोयला करोड़ों वर्ष दबे हुए, ठीक है, पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष से दबे हुए जीव जंतु पेड़ पौधों से ही क्या बना है, हमारा कोयला बना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 आता है, लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का। तो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन कौन सा हमारे अंग हैं बॉडी में कि कौन सा इंसुलिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है? तो इंसुलिन हमारा कौन स्रावित करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन है अमाशय, यकृत, वृक्क और अग्नाशय। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय का। तो आप सबको बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको अच्छे प्रकार से याद करके देख करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।